क्या आपको पता है बीते एक साल के अंदर कितनी महिलाओं की हत्या डायन बताकर कर दी गई है? क्या आपको पता है बीते एक महीने में कितनी महिलाएं इस कुप्रथा का शिकार हुई हैं? और आखिर इन महिलाओं को ही क्यों हर बार डायन करार दिया जाता है? क्या सिर्फ महिलाएं ही डायन होती हैं, पुरुष क्यों नहीं? और आखिर कौन महिला डायन है, इसे तय करने वाले कौन होते हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब हर वो महिला जानना चाहती है जिसे डायन बताकर या तो मार दिया जाता है या मरने पर मजबूर कर दिया जाता है। जोहार, मैं सीमा कच्छप और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। एक रिपोर्ट के अनुसार डायन प्रथा एक गंभीर सामाजिक समस्या है जो मुख्य रूप से महिलाओं को प्रभावित करती है। हालांकि प्रतिदिन इस कुप्रथा का शिकार होने वाली महिलाओं की संख्या 5 से 6 है, लेकिन जमीनी हालात इससे कहीं ज्यादा भयावह है, क्योंकि इस तरह के ज्यादातर मामले रिपोर्ट ही नहीं किए जाते हैं और जहां मामले दर्ज होते हैं तब तक या तो महिला मर चुकी होती है या लोगों द्वारा किए गए कुकृत्य से वो परेशान होकर जीने की इच्छा तक छोड़ चुकी होती है। साल 2024 में झारखंड में डाइन बिसाही के आरोप में महिलाओं की हत्या की कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। उदाहरण के लिए मई 2024 में रांची जिले के अनगढ़ा क्षेत्र में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या और उनकी पत्नी पर हमला किया गया, जिसमें 5 महिलाओं को गिरफ्तार तक किया गया। इसके अलावा दिसंबर 2024 में गुमला जिले में एक 45 वर्षीय महिला चंद्रावती देवी की हत्या की गई, जिनका शव बोरे में बंद पाया गया। इस घटना को बीते अभी कुछ ही दिन हुए थे कि इधर एक और मामला सामने आया है, जिसमें गुमला के बृंदा टोली स्थित ससुराल में रहने वाले कोलेबिरा प्रखंड के संदीप लोहरा की 2 दिन पहले तालाब में डूबने के कारण मौत हो गई थी। जिसके बाद सोमवार शाम उसकी पत्नी उसका शव लेकर अपने ससुराल पहुंची तो ससुराल वाले उस महिला पर ही भड़क उठे और बहू को डाइन बिसाही बताकर संदीप को मार देने का आरोप लगा दिया। जिसके बाद ससुराल वाले और गांव के कुछ लोगों ने मिलकर उस महिला को निर्वस्त्र कर लात घूंसे और चप्पलों से उसकी पिटाई शुरू कर दी। क्या ये सब मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना नहीं है? क्या महिलाएं ही डायन होती हैं? और हमेशा महिलाएं ही क्यों इस डायन प्रथा की शिकार होती हैं? इस तरह की घटना के लिए पुरुष को कभी क्यों नहीं जिम्मेवार समझा जाता? दरअसल इसके पीछे भी बड़ी साजिश होती है, जिसमें ज्यादातर डायन वाले मामले में किसी न किसी पुरुष का ही हाथ देखा जाता है। व्यक्तिगत दुश्मनी, ईर्ष्या या बदले की भावना भी देखी जाती है और जब भी कोई महिला पुरुष की इच्छाओं के खिलाफ जाती है या उसका विरोध करती है तो उसे डायन कहकर बदनाम किया जाता है, जिसमें खासकर वैसी महिला को टारगेट किया जाता है जो या तो बहुत सुंदर है या वैसी महिला जिसकी संपत्ति अधिक है और उसके घर पर उसका संपत्ति का उसके बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं है। इसे पितृसत्ता का प्रभाव कह सकते हैं, जहां महिलाओं को कमजोर, असहाय और आसानी से दोषी ठहराया जा सकता है। परंपरागत रूप से महिलाएं समाज में कमजोर और निर्भर मानी जाती हैं, खासकर वैसी महिलाएं जो विधवा, गरीब या अकेली होती हैं, क्योंकि इन्हें ही आसानी से समाज में बलि का बकरा बनाया जाता है। वहीं जादू टोने और बुरी शक्तियों से जुड़े अधिकांश कहानियां और मिथक महिलाओं से ही जुड़ी होती हैं, जिसमें चुड़ैल, डायन जैसे शब्द महिलाओं के लिए बनाए गए हैं, जबकि पुरुषों के लिए इस तरह के विशेष शब्द है ही नहीं। आपने भी कहीं ना कहीं जरूर देखा या सुना होगा कि समाज में पुरुष अक्सर जादू टोने के आरोप लगाने वाले होते हैं, जबकि महिलाएं उनके आरोपों का शिकार बनती रही हैं। अगर कोई पुरुष ओझा या फिर तांत्रिक है तो उसे बुरी शक्तियों का उपयोग करने वाला नहीं बल्कि सहायक माना जाता है, जबकि महिलाओं को इसके विपरीत डायन करार दिया जाता है। और जब भी किसी गांव के पड़ोस में किसी बच्चे या किसी व्यक्ति की बीमारी
या किसी कारणवश आकस्मिक मौत हो जाती है, तो हमेशा इसका जिम्मेवार पास की ही किसी महिला, जो या तो बूढ़ी होती है या वैसी महिला जो विधवा होती है, उसे डायन समझा जाता है कि जरूर उसी ने खाया होगा या जरूर उसी ने कुछ किया होगा। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही इसी तरह के और भी कई नए नए खबरें हैं, इससे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल लोकतंत्र 19 पर बने रहें। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जोहार।